गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, कॉस्ट सेंटर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिज़नेस के लिए, ताकि वो डिसीज़न ले सके कि कितनी किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है। ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है, वो कॉस्ट सेंटर को यूज़ करती है ताकि वो परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सके। एक्सपेंसेस के लिए मेनली कि आप कितने एक्सपेंसेस इन कर रहे हैं, जहाँ से आपको पता चलता है, आप उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉस्ट कंसेप्ट है, ताकि आप मेज़र कर सके, परफॉर्मेंस को पता लगा सके कि आप कितने खर्चे कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर एक यूनिट होती है विद इन द लार्ज सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि क्या होगा कि अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे, परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, तो नेचुरल सी चीज़ है कि आपको एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। कॉस्ट सेंटर एलोकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल टोटल कॉस्ट एंड एलोकेट रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर। मतलब कि ये क्या काम करता है, टोटल कॉस्ट को कंट्रोल करता है और हर एक रिसोर्सेज को एलोकेट करता है ऑप्टिमम मैनर में, ताकि हर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कॉस्ट सेंटर स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी या एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कॉस्ट आर अकोमुलेटेड। कॉस्ट सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी कॉस्ट इनकर होती हैं। cost center are the department of the organization, but in some instance department contains several cost center। देखिए क्या होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब उसमें फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। कॉस्ट सेंटर का काम क्या होता है कि आपने उसको एक कॉस्ट सेंटर बना दिया कि टोटल कॉस्ट एलोकेट करके हमें देगा कि कितना खर्चा आया है। अब क्या हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी न्यूमरस सेल पर्सन हो सकते हैं, डिफरेंट सेल पर्सनस हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के लिए हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो सकते हैं। तो आपको कॉस्ट सेंटर से क्या होगा, टोटल कॉस्ट पता चलेगी, ठीक है। पर इसमें टैली में जब हम कॉस्ट सेंटर का काम करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल पर्सन है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए है, अलग अलग एरिया के लिए है, तो आपको इंडिविजुअल नॉलेज हो जाएगी हर एक पर्सन की, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, हर एक एरिया वाइज की, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट की। मतलब कि आप अलग प्रोडक्ट को एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, एक डिफरेंट एरिया को एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबको आप अलग कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 पर्सन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एक ए है, बी, सी, डी। तो ए एक अलग कॉस्ट सेंटर बना दिया, उसे पूछा जाएगा कि आपने कितना खर्चा किया। बी एक अलग कॉस्ट सेंटर बना दिया, सी एक अलग कॉस्ट सेंटर बना दिया, डी एक अलग कॉस्ट सेंटर बना दिया। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही सब सेंटर्स बना दिए हमने, ठीक है, सब सेंटर, सब डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो जितने भी पर्सन है, पर्सन को इंडिविजुअली हमने बोल दिया कि आप एक कॉस्ट सेंटर हो, आपकी कॉस्ट का इंडिविजुअली पता लगाया जाएगा। आप दूसरे कॉस्ट सेंटर हो, आपकी कॉस्ट का इंडिविजुअली पता लगाया जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, ठीक है, फ्रिज बना रहे हैं, तो उनका भी एक पर्टिकुलर अलग से हमने क्या करा कि मोबाइल फ़ोन एक अलग कॉस्ट सेंटर है, उस पर देखते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है, कितनी उसे इनकम जनरेट हो रही है। टीवी बनाने में हमारा एक अलग कॉस्ट सेंटर है, उससे देखते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है, कितनी इनकम आ रही है। तो इस हिसाब से आप कॉस्ट सेंटर टैली में एलोकेट करते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल दिए कॉस्ट सेंटर के, जैसे डिपार्टमेंट वाइज आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये कॉस्ट सेंटर होगा। ये हम वहाँ पर ये हो गया ना कि आपका टोटल खर्चा पता चल जाएगा कि मार्केटिंग ने कितना किया। अगर आप चाहते हैं तो फिर उसके अंदर सब डिपार्टमेंट बना सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सनस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्केटिंग एरियाज़ के हिसाब से। और अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही सेंटर बनाना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर, तो आप कॉस्ट सेंटर उन्हें भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स को आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, जैसे हमें भी मैंने बताया, ठीक है। फैक्ट्रीज़ को, ग्रुप ऑफ मशीन्स को बता सकते हैं कि इस मशीन पर कितना खर्चा आ रहा है, उस मशीन पर कितना खर्चा आ रहा है। लोकेशंस, रीजनल ऑफिसेज़ को आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। फंक्शंस, क्या काम परफॉर्म किए जा रहे हैं, सेक्शंस एंड इंडिविजुअल्स।
तो आप अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग सर्विसेज को, अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग लोकेशंस को, अलग अलग फंक्शंस को कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, जिससे आपको इंडिविजुअली ये पता चल जाए कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर जो हमने फंक्शंस जो हमने ये डिसाइड किए हैं, सब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, हमें ये पता चल जाए कि किसी भी सब डिपार्टमेंट के ऊपर इंडिविजुअली कितना खर्चा आ रहा है। टैली हमें वो बताकर देता है। ठीक है। बेनिफिट ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर हेल्प इन ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद फंक्शंस डिपार्टमेंट या सेंटर। देखिए, आप किसी भी चीज़ के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो नेचुरल सी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी आ रही है। इट अलाउज द बिजनेस टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। आप डिपार्टमेंट्स की, आप प्रोडक्ट्स की, आप फंक्शंस की, आप इंडिविजुअल्स की, हर एक पर्सन की कंपेयर कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा एडवांटेजेस हो जाता है। यूटिलाइज कर सकते हैं ऑप्टिमम मैनर में रिसोर्सेज। इट अलाउ मोर एक्यूरेट फोरकास्ट कैलकुलेट फॉर ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट के लिए आपको पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी है, सेल कितनी है, कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रही है। इट अलाउज द बिजनेस इन टू आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट्स या पर्सन। अंडर परफॉर्मिंग मतलब कि आप देख सकते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कम परफॉर्म कर रहा है। इन फैक्ट अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिक रहा है, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। आपको क्या करना होता है, कॉस्टिंग तो करनी होती है, पर साथ के साथ आप कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं by checking and correcting undue undesirable movements in cost. It enable training of managers in decision making में हेल्प मिलती है। रनिंग द डिविजन्स सेंटर्स और द स्ट्रिक्ट विजिलेंस। द क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन में भी इम्प्रूव। तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, एक तो आप किसी भी पर्सन को आप ये बता देंगे कि आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो और इतने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, दूसरे के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। दैट मीन्स आप एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि आपको इतना खर्चा करना है। डिसीजन भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। फर्स्ट देखिए, पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब डील विद अ पर्सन, नाम ही बता रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ डील करता है। ठीक है। जैसे कि सेल पर्सनस है, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 4 सेल पर्सन है, तो इंडिविजुअली आप हर सेल पर्सन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, उनके कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन ना होकर आप पूरे डिपार्टमेंट्स की, मतलब टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आप पूरे ही डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, उसे आप इम्पर्सनल कह सकते हैं। सेकेंड आ जाता है देखिए, प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। आपके पास रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है, प्रोडक्शन पर कितना खर्चा आ रहा है, आप यहाँ से ये मेजर कर सकते हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर में आप सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर्विसेज, जैसे सर्विसेज दे रहे हैं कोई भी कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको सर्विस देने में कितनी कॉस्ट आ रही है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है, और सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है। ऑपरेशन एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। देखिए, ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स को कैरी आउट किया जाता है, सिमिलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, सिमिलर ऑपरेशंस होते हैं, सिमिलर पर्सन्स एंगेज्ड होते हैं, सिमिलर मशीन्स एंगेज्ड होती है, तो उस वाले कॉस्ट सेंटर को आप ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब कि सेम खर्चा आएगा फिर तो सबके ऊपर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोसेस से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, स्पिनिंग यार्न फ्रॉम द कॉटन, आप क्या करेंगे, रुई से धागा बनाएंगे, ये एक प्रोसेस है, उसमें कितना खर्चा आता है। फिर सेकेंडली आप वेविंग क्लॉथ्स फ्रॉम द यार्न, धागे से आप कपड़े कितने बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है। तो एक प्रोसेस के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग में, दूसरी प्रोसेस के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, आप ये एलोकेट करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसकी अकाउंटेबिलिटी ये रहती है कि आप प्रॉफिट्स तो अर्न करके दे ही रहे हैं, आप प्रॉफिट्स तो बता ही रहे हैं, साथ के साथ आप ये भी बता रहे हैं कि उस प्रॉफिट्स को अर्न करने में कितने आपको एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्ट, इसको मेज़र करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है आपका, ये थे आपके टाइप्स कॉस्ट सेंटर के। कॉस्ट सेंटर इन टैली।
देखिए कॉस्ट सेंटर इन टैली का मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल एक आपके पास डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो जितने भी पर्सन्स वहाँ पर इन्वॉल्व है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सब पर्सन को आप एक कॉस्ट सेंटर बना लो। एक पर्सन है वो एक अलग से कॉस्ट सेंटर बनेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर 4 जो पर्सन लगे हुए हैं वो चारों के चारों एक अलग से कॉस्ट सेंटर हैं। 4 सब सेंटर हुए, इसका मतलब वहाँ पर ए पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इतना खर्च आया, उसने इतनी कॉस्ट इनकर करके दी। अभी आप मान लो आप उनको क्या करते, जो सेल्स पर्सन्स है उनको टोटल कमीशन देते हैं, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ये पता चल जाएगा कि इतना हमारा कमीशन गया, पर आपको इंडिविजुअलिटी नहीं पता चलेगा कि उस पर्सन को हमने कितना कमीशन दिया, ए पर्सन को हमने कितना कमीशन दिया, बी को हमने कितना दिया। तो ऐसा पता लग जाता है आपको टैली में। तो टैली के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए पर्सन के पास इतना परसेंटेज ऑफ कमीशन गया, क्योंकि वो एक अलग से कॉस्ट सेंटर हमने वो उसका बनाया हुआ है। बी पर्सन को इतना परसेंटेज ऑफ कमीशन गया, दैट मीन्स आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। सी पर्सन को इतना कॉस्ट सेंटर इतना हमने कमीशन दिया। तो आप कॉस्ट सेंटर में आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी हमने पढ़ा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया वो ना प्राइमरी कॉस्ट सेंटर मार्केटिंग, तो सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी, ये तीनों अलग अलग कॉस्ट सेंटर होंगे। इसी बेस को लेकर हम प्रैक्टिकल करते हैं टैली में। ठीक है गर्ल्स, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। ये जो शुरू हुआ है एनेबलिंग कॉस्ट सेंटर इन टैली, ये अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल सेंड कर देती हूँ। ये आपकी थ्योरी थी।